भारत उपर 25% टारिफ लगाइला अमेरिका। अगस्ट 1 तारिख ए टारिफ निष्पत्ति कार्यकारी हेब। सामाजिक गणमाध्यम संपर्क में सूचना देते अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। भारत आमर बंधु होते टारिफ अधिक थिबारु अमेरिका सह पर्याप्त वाणिज्य हो पारुनी। भारत में टिकस हार अधिक थिबारु अमेरिका अनुचित वाणिज्य नीतिर सम्मुखीन होउछि। भारत में टारिफ हार विश्व में सर्वाधिक रही। सेपरि भारत रूस ठारू अधिकांश सामरिक उपकरण किणवा सहित तेल एवं गैस किणुछि। यूक्रेन रे गणहत्या रोकवाक विश्वर सबु देश चाहूँगी। यार फलस्वरूप भारत उपर 25% टारिफ लागू करा जायथिबा नै ट्रंप सूचना दैछन्ति। ट्रंप को एही निष्पत्ति भारतर सूचना प्रजुक्ति फार्मा आदि क्षेत्र उपर प्रभाव पकाइबार आशंका रही। भारत अमेरिका वाणिज्य चुक्ति एपर्यंत चूड़ांत हो पारिनी। अमेरिका सरकार भारत कृषि एवं अन्य घरोई क्षेत्र में प्रवेश करने को चाहूबारु ट्रेड डील अटकी रही। सेबडे यूक्रेन सहित युद्धविरति पाई रूस राजी हेउ नथुबारु रूसर वाणिज्यक सहयोगी उपर टारिफ वृद्धि पाई अमेरिका उद्यम करुछि। 25% tariff on India is little disappointing on us. We are constructively engaged with the US on the BTA. We are also not certain what will be the added penalty which he is talking about. But at least now we know that whatever we have to do is with reference to 25%. I think buyer and seller will start negotiating and to see what extent that can be absorbed. This is in any case is for the limited period, and as soon as India culminates the BTA, these rates can be brought down also. So this is a little difficult situation as of now, but I'm sure in couple of days situation will be much clear to all of us. अब एक रेड लाइन ड्रॉ हो जहां पर हमारी सरकार क्लियरली उनकी सरकार से कहे कि लगातार प्रेसिडेंट का ये कहना सही नहीं है। और आज जो यूनिलैटरली ट्रेड टैरिफ अनाउंस किया है, जब ट्रेड डील चल रही है, ये ट्रेड टैरिफ अनाउंस कर दिया है और किस शब्दों में उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज प्रधानमंत्री को जो हम लोग सब उम्मीद कर रहे थे प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे सदन में आकर राज्यसभा में सिंदूर को लेकर, पर वो खुद नहीं आए। गृह मंत्री अभी जवाब दे रहे हैं। कल खुद प्रधानमंत्री आकर बताएं, देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बताएं, वित्त मंत्री बताएं और गृह मंत्री बताएं और रक्षा मंत्री भी जुड़ जाएं, टॉप मिनिस्ट्रीज जो हैं हमारे देश की, कि ऐसा क्यों है कि यूएस यूनिलैटरली इस तरीके के डिसीजन ले रहा है और हम कुछ जवाब में उनको कह भी नहीं रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट हैज टू स्टैंड अप टू सच नॉनसेंस दैट इज बीइंग डन बाय डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज टीम, एंड दिस 25% and also the penalty that is imposed on India is something which we cannot comprehend. And whatever he has written there, you are buying arms from Russia, you are importing oil from Russia. He is questioning the sovereignty of this nation. Isn't it a fact that we are an independent, sovereign country? It means that his friend, that is Donald Trump, wants India to be a colony of United States. ये सब जो इन्होंने किया है फैसला, मुझे लगता नहीं कि ये डिस्कशन के बाद या म्यूचुअली कंसेंट से कुछ हुआ, ऐसा मुझे लगता तो नहीं है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर लगातार उनकी सब चर्चा में थे, बीच में बाहर विदेश में जाकर आए थे। ये फैसला यूनिलैटरली उन्होंने किया है, ये हमारे देश से चर्चा करके उन्होंने कुछ किया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। पर मैं समझता हूँ अगर उसमें कोई स्कोप ऑफ अपील है या स्कोप ऑफ डिस्कशन है तो करना चाहिए, जिससे भारत का नुकसान न हो। ये टैरिफ के अलावा भी उसने एप्पल को धमकी दी थी कि आप भारत में अपनी फैक्ट्री बंद करो। इसी तरीके से लगातार वो भारत के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब तो कह भी चुका है कि आई लव पाकिस्तान, ट्रंप का बयान है। तो मुझे लगता है कि अब भारत को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को इस फैसले का पुरजोर विरोध करना चाहिए और हमारी आगे की नीति क्या होनी चाहिए वह स्पष्ट करना चाहिए।